आप ये देखिए मंदिरों में जो ये भी भीड़ लगने वाली है माता के श्रृंगार की, जो छोटे छोटे से पैकेट्स छोटे पैकेट प्लास्टिक अलग जो है उसको ना करें, मतलब ये जो है बिल्कुल आप भी देखिए ना अभी जो इतना सा शीशा होता है, क्या हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैम आप देख के देखें कि जैसे महिलाएं तो इस बारे में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा वो मानी जाती है ना, चूजी मानी जाती है ना, कि भाई उनको श्रृंगार के सामान से जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक आप कभी जो है क्या नाम है झुमका खरीदने भी जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, और आप माँ के लिए ऐसे एक पन्नी उठा के लेके चले आए जिसमें कुछ कुछ था, जिसमें ना कंघी ढंग की थी ना जो है शीशा ढंग का था। तो अगर आप कर ही रहे हैं तो ढंग से करें। और हमारे यहाँ तो कहा गया षोडशोपचार की पूजा होती है, 16 सामग्री भी आप चढ़ा देंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। पंचोपचार भी पूजा होती है और मानसिक पूजा भी होती है, जैसे मैंने शुरू में कहा। मतलब सब सारी सुविधाएं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, हम हिंदू हैं और हमारा ये नियम है कि नियम कोई नहीं है। आप जिस तरह से उस परमात्मा को, हमारे यहाँ तुलसीदास ने लिखा कि भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिस दसहूं, कि आप भाव से कुभाव से जैसे भी परमात्मा का ध्यान करेंगे वैसे पहुंचेंगे आप। बस माई के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि पाठ में आप गलती नहीं कर सकते। माई थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आप भोले बाबा का थोड़ा सा आप ले सकते हैं। भोले बाबा को देखते ही आप कोई ऊपर से जो है क्या नाम है चंदन लगाया था, कोई दूध चढ़ा दे रहा है तो मिट जा रहा है, कोई दिक्कत। तो इसमें मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसके आप जो कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें। नहीं, आप ही को बताना है हमारे दर्शकों को, इसलिए बिठा रखा है हमने आपको यहाँ कि आप ये जानें कि भाई इस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पर ध्यान दें कि आप चीजें कौन सी ला रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, उसका पालन पोषण किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी है। अब घट स्थापना को लेकर भी बड़ी होड़ मचती है लोगों को में कि घट स्थापना के बगैर क्या नवरात्र का पूजन पूरा नहीं माना जाता? नहीं जरूरी माना जाता, नहीं माना सच है, एकदम नहीं माना जाता। घट की मैं बताता हूँ, घट का महत्व बताता हूँ मैं। घट हमारे यहाँ माना जाता है कलश समुद्र मंथन से निकला था, और जिस तरह उसमें सभी रत्नों का समावेश था, इस तरह हम जो भी हमारे पास है, पत्रम पुष्पम फूलम तोयम, जो भी है, मिट्टी का भी है हमारे पास, जो है क्या नाम है स्टील का भी है, तांबे का भी है, किसी का भी है, जो भी हमारे सामर्थ्य अनुसार है वो हम ला करके लगाते हैं। और उसमें आप देखती होंगी, आपने भी घट स्थापन किया होगा, तो हम उसमें सर्वसधि डालते हैं, हम उसमें मिट्टी डालते हैं, उसमें दूब डालते हैं, हम उसमें जो है क्या नाम है कोई 1 रुपया का सिक्का या कोई ऐसी धातु डालते हैं, चांदी सोना टाइप कुछ ऐसा डाल देते हैं। हम अपनी तरह से उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और आप ये बात मानिए कि हिंदू धर्म ये कहता है कि आप जिस तरह से देंगे वही पाएंगे, सीधी बात। तो ये पूरा नियम है, इसमें घूसखोरी नहीं है, लेकिन वो देखा जाता है कि आपका मंतव्य क्या है। मतलब ये सारी चीजें डाली, बिल्कुल, हाँ। फिर उसके बाद जो है दूसरी बात, जो पर्यावरण की चेतना लोगों को अब आई है यूएन की स्थापना के बाद की 1992 के बाद कि भाई अरे वृक्ष बचाने जरूरी हैं। हमारे तो कब से पंच पल्लव का महत्व है। एक चीज मैं पिछले भी पॉडकास्ट में मैंने कहा, ये जो बाहर एक पेड़ है कि जिसको अशोक कह देते हैं लोग, ये अशोक नहीं है। अशोक हमारे यहाँ इधर उत्तर भारत में पाया ही नहीं जाता। अशोक को आप गूगल में सर्च करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध अशोक के फूल पढ़ें और उसके बाद आपकी बुद्धि खुलेगी कि आप अशोक के नाम पे कौन सा पत्ता ला के लगा रहे हैं। हमारे ऑफिस में तो हम सब लोग ये जो नहीं, ये अशोक है ही नहीं। अच्छा, आप कल्पना करिए कि क्या सीता जी इसके नीचे बैठ सकती थी? इसके नीचे इतनी छाया है कि, और इसके ऊपर क्या जो है क्या नाम है हनुमान जी जैसा विशाल बंदर इस पे बैठ सकता है। आप कल्पना करिए, अशोक का जो आकार है वो आम जैसा होता है, ऐसा, ठीक है, कटोराकार होता है वो। अच्छा। और वो इधर तो उत्तर भारत में पाया ही नहीं जाता। आप कभी अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी गई हो बंगाल में, उसके प्रांगण में उसके बहुत सारे पेड़ हैं और उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं। आपने इसमें फूल देखा कभी? कभी नहीं। इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ये निपूता अशोक है। निपूता मतलब जिसके कोई बाल बच्चे नहीं है, न फल है, न फूल है, न कुछ है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप भाई आम लाइए ना, जहाँ से ला रहे हो, नहीं तो आम छोटा सा लगाइए अपने घर में भाई, जामुन ले आइए, लगाइए, आक लगाइए, बरगद का कुछ लगाइए, पीपल का लगाइए, कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसे पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में मतलब वो करिए और वहां से लेकर आइए।